So I'll start today's lecture. Basically, today I'll be discussing through pictorial representation how to prepare a suit of a civil or family case. हमने पहले देखा था कि प्लेंट कैसी लिखी जाती है. आपको जब प्लेंट का लेक्चर मैंने दिया तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास क्लाइंट आता है केस लेके, तो आपने उसका केस तो ले लिया, फीस भी ले ली, आपने फिर प्लेंट लिखनी है. प्लेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो मैंने आपको बता दिए. आप लोग के साथ लिंक भी मैंने शेयर कर दिया और उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोग के साथ शेयर थी, आप उसमें से देख सकते हैं. अब आपने प्लेंट तो तैयार कर दी, कोर्ट में जाने तक अभी उसमें बहुत सी चीज़ें बाकी हैं कि आप जज के सामने अभी भी पेश नहीं हो सकते सिर्फ प्लेंट लिख के. प्लेंट लिख ली, आपने प्रिंट निकाल लिया उसका, उसमें सारी फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो जो उसकी मेन ड्राफ्टिंग थी वो आपने सीख ली, उसके अकॉर्डिंग प्लेंट बना ली. अब आपने एक सिविल केस तैयार करना है, उसकी फ़ाइल तैयार करनी है, ठीक है. और जनरली जो आप इंटर्नशिप रिपोर्ट्स में जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं 8 9 10 सेमेस्टर के, वो उसमें जब आप लिखते हैं तो आपसे पूछते हैं कि अगर आपने 1 महीने अगर काम किया है तो आपने क्या सीखा है. 1 महीने में आप कोई बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें तो सीख नहीं सकते. यही केस फाइलिंग, सिविल सेट आप लेके आए हैं, कहाँ से मिला है, कितने का मिला है, उसको लिखना कैसे है, उसको फिल कैसे करना है, यही चीज़ें सीखते हैं. तो आप इंटर्नशिप रिपोर्ट में भी ये चीज़ें ऐड करते हैं. मैंने भी अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट में ऐड की थी और किस तरह की थी वो आपको मैं एंड पे बताऊंगी. उससे पहले जो है कि आपने प्लेंट लिख ली, अब आपने उसकी पूरी फाइल तैयार करनी है. तो फाइल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए कि अब आपने प्लेंट के बाद पूरा केस तैयार करना है, फिर आप इंस्टीट्यूशन ब्रांच में जाएंगे, वहाँ डायरी करेंगे, उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से जिस जज के पास जानी हुई वो केस भेजेंगे. तो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं उसमें. अब केस की फ़ाइल कैसे तैयार होगी, सबसे पहले तो आप एक सिविल सेट जाके ले आएंगे. जो भी कचहरी के अंदर फ़ोटोकॉपियर होता है, कोई 50 रुपये की देता है, कोई 80 रुपये की देता है, ठीक है. उसमें ये सारी चीज़ें लगी भी होती है. आप उन्हें कहेंगे सिविल सेट दे देना एक, जनरली यही बोला जाता है, ठीक है. उसके अंदर फाइल होगी, बाहर कवर होगा, अंदर फाइल होगी, उसके अंदर कुछ पेजेस होंगे, उन पे टाइटल वगैरह लिखे हुए होंगे जो हम इधर यूज़ करेंगे. आप लोग को एज असाइनमेंट भी किस तरह आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपको मैं एंड पे बताऊंगी. या तो आप खुद कचहरी एक दफ़ा चक्कर लगाएं, एक सिविल सेट ले लें, या फिर मैं आपको पिक्चर्स बना के भेज दूंगी, तो आपने उसको प्रिंट करके एक दफ़ा अपने हाथ से खुद फिल करना है. तो वापस आते हैं कि हमने सिविल सेट ले लिया, जितने का भी हमें मिला, 50 रुपये का, 80 रुपये का, ठीक है. अब हमने लाना है एक जो बाहर वाला कवर होता है, आप एक कॉपी हमेशा अपने चैम्बर में, अपने ऑफिस में जो है वो रखते हैं फाइल बना के हर केस की. और जो जज के पास जाती है फाइल, उसमें जो सारे डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं वो जो ओरिजिनल हैं, वो जिस पे ओरिजिनली साइन हुए हुए हैं, वो एक पूरी फाइल बना के आप लेके जाते हैं डायरी ब्रांच में. उसमें क्या होगा, कवर तो आपने अपने पास रख लिया, उसके अंदर आपने कॉपियाँ डालनी है, वो अलहदा बात हो गई. अब आपने फ़ाइल तैयार करनी है, उस पे टाइटल लिखना है. फिर आगे एक इसी सेट के अंदर ऑलरेडी पेजेस बने हुए होंगे, आपने सिर्फ थोड़ा-थोड़ा फिल करना होगा. इंडेक्स कागज़ात, फिर ऑर्डर शीट. ऑर्डर शीट होती है, अगर ना हो तो आप एक सिंपल प्लेन सफ़ा लगा देते हैं, ठीक है, पेज. उसके बाद प्लेंट जो आपने लिखी हुई है उसका पूरा जो है वो कॉपी लगा देते हैं जितने भी पेजेस की है. फिर फ़हरिस्त दस्तावेज़ात, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है इसको इंग्लिश में. फ़हरिस्त दस्तावेज़ात, दस्तावेज़ात मतलब डॉक्यूमेंट्स. जहाँ पे आपने फ़हरिस्त दस्तावेज़ात लगाई, चाहें तो आप उसके बाद फ़ौरन ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं लगा दें. फैमिली केसेस में जनरली लगा दिए जाते हैं, नहीं तो बाकी केसेस में ड्यूरिंग एविडेंस जो है वो पेश किए जाते हैं. तो फ़हरिस्त दस्तावेज़ात लग गई, फैमिली केस है तो साथ ही आपने लगा देने हैं, नहीं है तो बस लगा दिए. और जो ड्यूरिंग जो है एविडेंस की स्टेज पे जो है आप उसको पेश करेंगे. फिर फ़हरिस्त गवाहान, लिस्ट ऑफ विटनेस, गवाह मतलब विटनेस, वो लगाएंगे. अगर नहीं है तो ना लगाएं, ज़रूरी नहीं है हर केस में विटनेस हो, कभी नहीं भी ज़रूरत होती या होता ही नहीं है तो उसको स्किप कर सकते हैं. लेकिन अगर लगाएंगे तो ये सीक्वेंस होगा, दस्तावेज़ात के बाद गवाहान की लिस्ट लगेगी. फिर लिस्ट ऑफ रिलायंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, के वो डॉक्यूमेंट्स जो कि रेलेवेंट तो हैं लेकिन या तो किसी डिपार्टमेंट के पास हैं या फिर किसी और जगह किसी और बंदे के पास हैं. अगर कोर्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो तब आप पेश कर सकते हैं कोर्ट की इजाज़त के साथ, कोर्ट के नोटिस के साथ. तो उसमें आप जनरली लिख देते हैं जी हाँ, बवक़्त शहादत, बवक़्त ज़रूरत अगर पेश करने पड़े तो पेश किए जाएंगे.
उसके बाद वकालतनामा होता है, जिसको इंग्लिश में आप पावर ऑफ अटर्नी कह लें, ठीक है। उस पर आप साइन कराते हैं, वकील के अपने साइन होते हैं, क्लाइंट के साइन होते हैं। फिर फ़र्द पता, फ़र्द मतलब आदमी, और पता एड्रेस। एक फ़र्द रेवेन्यू वाला होता है, वो ऑनरशिप टाइटल डॉक्यूमेंट बताता है, उसमें डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। वो सिंपल फ़र्द होता है, ऑनरशिप टाइटल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। लेकिन जो सिविल केस तैयार करने के लिए या जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो फ़र्द पता डिफरेंट है। फ़र्द मतलब इंसान, आदमी, पता एड्रेस। फ़र्द तलबाना, किसी आदमी को तलब करना, कितने लोग थे, जितने डिफेंडेंट होते हैं या जिस जिसको बुलाना होता है वो आप लिख देते हैं तलब तलबी के लिए। और समन्स, अगर एक डिफेंडेंट है तो उसके लिए एक जैसे 3 समन तैयार किए जाएंगे, 2 डिफेंडेंट हैं तो 6 समन्स तैयार किए जाएंगे। 3 एक बंदे की, उसका नाम, उसका एड्रेस, और 3 दूसरे बंदे की, उसका नाम और उसका एड्रेस। अब ये बातें मैंने आपको बता तो दी। ये इंटर्नशिप में मैंने जब अपनी उसमें टास्क में डाला था तो मैंने नीचे टाइटल लिखा, साथ लिखा इंस्टीट्यूटेड अपॉन नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग, ये थी कि ये इस दौरान मैं इंटर्नशिप करी थी, तो ये इस दिन इंस्टीट्यूट हुआ है, ये हेयरिंग है, इस केस को मैंने देखा था या तैयार किया था। तो आप भी इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताती हूँ कि किस तरह आपने, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपने एक जो है जो सेट लेंगे उसमें ये बाहर वाली फ़ाइल है, आप कॉर्नर्स इसको देख लें, येलो येलो लगे होते हैं, कचहरी में जनरली यही होते हैं, कलर चेंज भी हो सकता है। तो ये वाली फ़ाइल आप अपने पास रखेंगे। यहाँ पे आपने लिख लिया उन्वान मतलब टाइटल, इंग्लिश में लिखेंगे तो दूसरी साइड से लिखेंगे, हिरा इधर आ जाएगा, राशिद दूसरी साइड आ जाएगा, हिरा इलियास वगैरह। मतलब वगैरह का मतलब ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं, तो आप पहले का नाम लिखते हैं, क्योंकि ये फैमिली सूट था तो उसके बच्चों का नाम या उसकी बेटी या बेटे का नाम हो सकता है। अलग-अलग इतनी जगह भी नहीं होती, आप लिखें, आप वगैरह लिख देते हैं। बनाम राशिद महमूद, ठीक है। अदालत कौन सी है, फैमिली जज है। अभी आपको नहीं पता कि किस जज के पास गया है, जब आपको पता चल जाए तो आप आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि जो जज है, फॉर एग्जांपल नादिया अली, अम्बरीन चौधरी, हुमायूं दिलावर, जो भी कोर्ट होगी आप उसका नाम लिख लेंगे, ठीक है। फिर ये दावा बराए नानो नफ़का, डॉवर अमाउंट या मेंटेनेंस के लिए डॉवर अमाउंट और डॉरी आर्टिकल्स वगैरह के लिए है, तो नानो नफ़का, हक महरूज, सामान जहेज़ वगैरह, या नानो नफ़का वगैरह भी लिख दें तो काफ़ी है। क्योंकि ये फ़ाइल आपने अपने चैम्बर ऑफिस में रखनी है, तो यहाँ पे आप डेट्स लिखते जाएं ताकि आपको याद रहे। वैसे हर किसी ने अपनी डायरी बनाई हुई होती है पूरे साल की जो होती है, और हर डेट के रोज़ का रोज़ अपडेट करते हैं कि आज ये केस लगे हुए हैं, इनकी पिछली डेट शुरू में है और अगली क्या होगी वो उसके सामने भी लिखते हैं, और अगले पेज पे भी लिख देते हैं जिस महीने में उन्होंने नेक्स्ट डेट दी है, और फाइल पे लिख लें तो ये आपके लिए एक यादगार वो रहेगी। यहाँ पे आप अपने नंबर वगैरह अगर कोई डिटेल लिखना चाहें अपने क्लाइंट की तो लिख सकते हैं। ये तो हमने रख दी जी ऑफिस में। अब कोर्ट को देनी है तो कोर्ट को एक तो ये बाहर फाइल होगी जिसके अंदर आपने बाकी सारे लवाजमात या सारी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसको आप ऐसे टाइटल लिख देंगे। इससे अच्छा भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोर्ट में उर्दू चलती है। ऑल्दो कि बहुत स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होते हैं इंग्लिश लिखने में, लेकिन ट्राई करें कि आप जो जनरल प्रैक्टिस है उसका हिस्सा बने अगर आप ट्रूली वकील बनना चाहते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इंग्लिश में भी लिख के भेजा जाता है। बादालत जनाब सीनियर सिविल जज, या इंग्लिश में आप लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज वेस्ट इस्लामाबाद। जो भी प्लेंटिफ है आप वर्सेस डिफेंडेंट आपने सिंपली लिख देना, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स जो है वो जो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पार्टीज़ के नाम और यहाँ पे टाइटल आ गया। और फिर एक आपने लाइन लगानी है और कॉर्नर पे बजरिया काउंसिल, थ्रू काउंसिल, जो भी आपके वकील का नाम हो, एडवोकेट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कुछ भी आप यहाँ पे जो जो हों वो लिख सकते हैं। ये हमारा फाइल का बाहर हो गया। अब अंदर हमने चीज़ें ऐड करनी शुरू करनी है। तो जब सिविल सेट लेते हैं तो आपको ये पेज मिलता है, दोनों साइड इसके बने होते हैं। जनरल प्रैक्टिस में जो लोअर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इसको ऐसे ही लगा दिया जाता है, ठीक है। उनको पता होता है ये इंडेक्स, अगर इसमें कुछ, क्योंकि कोर्ट के पास जाना है ना, उसने अगर अपनी कोई चीज़ें लिखनी है तो लिख ले, लेकिन अदरवाइज इसको ऐसे ही लगा दिया जाता है। लेकिन आप लोग को पता चले कि क्या क्या कुछ लिखा जा सकता है, तो मैंने लिख दिया कि ये सूट का टाइटल मुकदमा बराए हसूल नानो नफ़का हक महर सामान जहेज़ वगैरह,
यहाँ पे टाइटल आ गया। बाकी हाई कोर्ट में हर चीज़ तैयार करके पेज नंबर, कौन से डॉक्यूमेंट है, एनेक्स्चर ए बी सी, क्या उनकी स्टेटस है, वो कॉपीड है या के ओरिजिनल है, वो सारा लिखा जाता है। लेकिन लोअर कोर्ट्स में इसको जनरली इसी तरह लगा दिया जाता है। ठीक है। फिर अगला होता है ऑर्डर शीट। इसका मैं आपको बताई थी कि देखिए इन द कोर्ट ऑफ लिखा हुआ है, आपने कोर्ट का नाम लिख दिया, सूट नंबर अगर आपको पता है तो लिख दे, नहीं तो ये कोर्ट वाले खुद भी लिख सकते हैं, वहाँ पे कोर्ट क्लर्क वगैरह होते हैं। आपने टाइटल लिख दिया और ये नीचे खाली छोड़ दी। ये ऑर्डर शीट जो है, इस पे साथ साथ जो ऑर्डर होगा जज अपना ऑर्डर लिख देता है इंग्लिश में या उर्दू में, अगर डेट एक्सटेंड भी हो गई है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब अगर आपके पास ऑर्डर शीट नहीं मिली तो आप एक प्लेन पेज लगा दें। उसके बाद आपने क्या लगाना है, आपने आपकी जो भी प्लेंट है आपने लगा देनी है। प्लेंट का प्रोसीजर मैं डिस्कस नहीं करूँगी, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं या आप कहें कि वाइटो कर दिए हैं, वो इसलिए किया है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, एड्रेस वगैरह था, तो सीक्रेसी मेंटेन रखते हुए मैंने कुछ चीज़ें जो है बीच में से ब्लर कर दी हैं। ठीक है। तो जो भी आपकी प्लेंट होगी, ये फैमिली केस की हमारे पास है, आपकी रिकवरी की हो सकती है, परमानेंट इंजंक्शन की हो सकती है तो वो सिविल दावा ही। ठीक है। रिकवरी ऑफ अमाउंट की हो सकती है, लेकिन उसकी जगह अगर ये प्लेंट हटा के वो वाली लग जाएगी। सीक्वेंस आपने याद रखना है, इसी सीक्वेंस से लगाना है। ठीक है। फिर ये आ गई फ़हरिस्त दस्तावेज़ात पेश करदा, हस्बे ऑर्डर 13 ज़ाब्ता दीवानी, सिविल प्रोसीजर कोड। ये कभी कभी इधर से भी एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, हमारे टीचर्स तो पूछ रहे थे या जुडिशरी वगैरह के एग्ज़ाम्स में भी कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स किस ऑर्डर के तहत लगाई जाती है। एमसीक्यूज़ में या वैसे सवाल में आ जाता है। तो आप ये जो टाइटल है इनको भी गौर से पढ़ा करें। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज़ात पेश करता है वो ऑर्डर 13 के तहत लगाएंगे। यहाँ पे आपने लिख दिया अदालत जनाब, सीनियर सिविल जज, जज फैमिली कोर्ट वेस्ट इस्लामाबाद, ए प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट। इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरफ से इधर चले जाएंगे, हिरा इलियास वगैरह वर्सेस राशिद महमूद दावा, ये था। ठीक है। अब आपने जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ पे लिख दें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, इकरारनामा की कॉपी, एग्रीमेंट फॉर एग्जांपल, या कोई बयान हल्फी हो गया, निकाहनामा की कॉपी, गोल्ड प्लस सामान जहेज़ की लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट बनी भी होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, मकान किराया फॉर्म, स्कूल फ़ीस रसीदात, स्कूल एडमिशन फ़ीस स्लिप, दीगर कोई भी दस्तावेज़ात अगर ज़रूरत हुई तो पेश करेंगे, ये आप लिख देते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये हर केस के लिहाज से डिफरेंट होंगे, क्योंकि हर क्लाइंट, क्या पता किसी किसी क्लाइंट के पास कोई चीज़ हो ही ना, एक शनाख्ती कार्ड हो, निकाहनामा की कॉपी भी ना हो, शादी का कार्ड हो बल्कि वो भी ना हो, तो ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन लिखना आपने इसी तरह है। फर्स्ट कॉलम में नोयत और तारीख़ दस्तावेज़ात अगर कोई हो, ये आपने ऐसे लिख देना है। लाइन लगाई, बजरिया काउंसलर सरदार अहमद इकबाल मेकन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका नाम जो भी है, अब्दुल हनान लिख दिया, अब्दुल समद लिख दिया, ठीक है, अक्सा लिख दिया, एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान रावलपिंडी, जहाँ के भी वो होंगे नीचे सिग्नेचर करते। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि फ़हरिस्त गवाहान हो तो लगा दें, नहीं है तो ना लगाएं। अब ये जो केस मैं ऊपर से लेके चल रही थी उसमें नहीं था, लेकिन ये दूसरे केस में था। ये मैंने अपनी असाइनमेंट बनाई थी, उसमें हमने जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारी फर्स्ट असाइनमेंट थी, तो मैं कचहरी से सिविल सेट लेके गई, हाथ से फिल करके मेरी पिक्चर्स लगा के बड़ी अच्छी असाइनमेंट बनाई थी। हमने एविडेंस भी बनाया था, तो उसमें से एक सैंपल मैंने लिया है। तो फ़हरिस्त गवाहान भी ऐसी होगी, उस पर लिखा हुआ होगा। आपको पता होना चाहिए कि फ़हरिस्त गवाहान को इंग्लिश में लिस्ट ऑफ विटनेस कहते हैं। अदालत का नाम जो भी जज होगा, सीनियर सिविल जज अनीला, जज फैमिली कोर्ट इस्लामाबाद, कोई भी हो सकता है। प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, यहाँ पे हमारा केस चल रहा है हिरा लियास वगैरह वर्सेस राशिद महमूद। ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 करके हमने तो प्लेंट खुद लिखी थी, जितने हम एविडेंस में विटनेस डाल सकते थे हमने डाले थे, क्योंकि प्लेंट सारी हमने खुद लिखी थी। लेकिन अगर आपके पास कोई क्लाइंट का सिनेरियो आता है तो कभी कभी एक या दो विटनेस ही होते हैं, उसकी बहनें हो गई, अम्मी हो गई, पड़ोसन हो गई, तो ये 3 4 होते हैं, आप वो लिस्ट में लगा देते हैं और आप सामने लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है मुद्दइया खुद बतौर गवाह। ठीक है, गवाह नंबर 1, तो उससे मुकम्मल शहादत, जितनी भी चीज़ें उसने अटैच की हैं वो सारी शहादत देगी। शमीम अख्तर वो उसकी वालदा है जो वहाँ पे, या इस केस में जो प्लेंटिफ थी, तो मुद्दइया की हालत और तर्ज अमल वगैरह की बाबत शहादत, मतलब कि वो आके बताएंगी कि अगर लड़ाई हुई थी, घर ही आई थी, रोते रोते आई थी, ज़ख्मी थी,
तो ये इस तरह जो है वो सारी उससे रिलेटेड जो भी उस एविडेंस होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उस दौरान उनको बुलाया जाएगा बतौर गवाह और उनसे सवाल व जवाब किए जाएंगे और क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी। फिर मुदैया की शादीशुदा बहन, नाम लिख दिया, ना भी लिखें तो ठीक है। ताईदी शहादत, ताईदी मतलब उसी जो उन्होंने दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, उसी को फॉलो अप करते हुए उससे मज़ीद सवालात किए जाएंगे। प्रिंसिपल को बुला सकते हैं ये स्कूल फ़ीस और उसके जो एडमिशन के हवाले से। इसी तरह आप मज़ीद लिखते जाएंगे और सामने लिख देंगे, ठीक है। इसके भी यहाँ पे हमारा अगर उसी पेज पे ख़त्म होता तो मैं उधर ही लाइन लगा के कॉर्नर पे इस तरह लिख देती बज़रिया काउंसिल, लेकिन हमारे विटनेसेस ज़्यादा थे तो हम नेक्स्ट पेज पे चले गए। तो बज़रिया काउंसिल, क्योंकि वो मैं उस केस में लिख रही थी और हम दोनों की असाइनमेंट थी, तो मैंने सादिया तनवीर एडवोकेट लिख दिया था और दूसरी रिदा नहीं। तो एक से ज़्यादा भी एडवोकेट हो सकते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ रिलायंस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये ऑर्डर 7 रूल 14 के तहत हो जो है वो इसके एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिख दिया अदालत जनाब सीनियर सिविल जज फैमिली कोर्ट इस्लामाबाद वेस्ट हेरा इलियास वर्सेस राशिद महमूद, दावा मतलब टाइटल बराए, इंग्लिश में भी अगर लिख रहे हैं तो फिर इंग्लिश में लिखेंगे, सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, डावर अमाउंट, डावरी आर्टिकल्स एटसेट्रा ETC, ठीक है। अब इसमें जो लिस्ट ऑफ रिलायंस ऑफ डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि वो कोई ऐसे दस्तावेज़ात जो आपके पास अभी नहीं है, वो किसी और के पास हैं, किसी डिपार्टमेंट के पास हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आप उसको जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद पेश कर सकते हैं। तो पहले कॉलम में तो आपने वो लिख दिए जो आपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में लिखे थे, उसी सीक्वेंस सेम सीक्वेंस के साथ सारे। दूसरे कॉलम में और तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे जी हाँ बवक्त ज़रूरत बवक्त शहादत पेश करेंगे, ठीक है। ये आप लिख देंगे दोनों कॉलम्स में, ताकि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप लिखना भूल गए या मिस हो गए, आपके पास है नहीं, ज़रूरत पड़ी है तो आप पेश कर सकें। बजरिया काउंसिल, जो भी काउंसिल होगी उनका नाम, और जो एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर जहाँ के दिए आप लिख देंगे। फिर फ़र्द पता, एड्रेस, ये किसका होगा? ये प्लेंटिफ का होगा, क्योंकि प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहा है ना, तो वो अपना सारा एड्रेस वगैरह सबसे पहले लिखेगा कि ये मेरा एड्रेस है। शुरू में सबके ऐसे ही होगा, अदालत जनाब सीनियर सिविल जज फैमिली कोर्ट वेस्ट इस्लामाबाद, जो भी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है, हिरा इलियास वगैरह, राशिद महमूद। अब अगर ये फैमिली केस नहीं है तो फैमिली कोर्ट नहीं होगी, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज क्लास 1, इस तरह भी हो सकता है। दावा बराए हसूल नान नफ़ा व हक पैर समान जहेज़ वगैरह। मन मज़र का मतलब है मैं, क्योंकि प्लेंटिव केस फाइल कर रहे तो जो फर्स्ट प्लेंटिव आपने उसका नाम लिख देना, हिरा इलियास लिख दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारी वो प्लेंटिव थी। फिर यहाँ पे जो है आप इस, वैसे अगर एक एक कॉलम में करके लिखें तब भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली इतने छोटे होते हैं, एक लाइन में लिख दिया जाता है, सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं जिन्होंने ये ऊपर पूछा हुआ, नाम, वल्दियत, कौमियत, सकूनत, थाना, डाक खाना, तहसील, ज़िला, कैफियत। हिरा इलियास दुख्तर, अब ये लड़की थी तो दुख्तर लिखा, अब्दुल समद होता या कोई और बंदा होता जैसे ज़हूर अली या एहसानुल्लाह, वो होता वल्द मोहम्मद इलियास, ये फीमेल थी। तो हिरा इलियास दुख्तर मोहम्मद इलियास, सकना मतलब एड्रेस, रिहायशी हैं, सकूनत पजीर, ये जो यहाँ लिखा है ना सकूनत, उसके हमने लिख दिया सकना। मकान नंबर, हाउस नंबर 11, गली नंबर 9, ब्लॉक G, नेवल एंकरेज इस्लामाबाद, इस तरह जो भी आपका एड्रेस होगा आप इस तरह लिख देंगे। फिर आपने एक लाइन लगा के, ताकि नीचे आपको पता चले आप यहाँ पे ख़त्म कर दिया आपने, अब कॉर्नर पे आप लिख रहे हैं बजरिया काउंसलर सरदार अहमद इकबाल मेकन एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद, ठीक है। फिर फ़र्द तलबाना, कितने जितने डिफेंडेंट होंगे उसके लिहाज से आप लिस्ट को फिल कर सकते हैं। फर्स्ट में तो लिख दिया कोर्ट का टाइटल, जिस कोर्ट में केस जाएगा, सीनियर सिविल जज फैमिली कोर्ट वेस्ट इस्लामाबाद। फिर प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट हिरा इलियास वगैरह वर्सेस राशिद महमूद, तारीख पेशी किस दिन के लिए वो लगा गया है, यहाँ पे भी तारीख लिखनी है, लेकिन उस टाइम कंफर्म नहीं था तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। किसने दाखिल किया? मुदैया ने। अगर मेल है तो हम उसको मुदई कहते हैं, होंगे प्लेंटिफ ही। अगर मेल है तो मुदई, फीमेल है तो मुदैया, और अगर डिफेंडेंट है तो मुदा 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 अलय कहेंगे, ठीक है। उसमें डिफेंडेंट को मुदा अलय कहेंगे, उसमें क्लियरली एक ही बात लिखी जाती है, लेकिन प्लेंटिफ में मेल में सिंपल मुदई लिख दिया जाता है, मुदैया लिखें तो वो होती है फीमेल।
तो किसने दाखिल किया ये केस? मुद्दइया ने किया। किस गर्ज के लिए? बराए तलबी तलब करने के लिए अपेयर हो कोर्ट में। कितनी तादाद थी? एक डिफेंडेंट था तो एक कस लिख दिया इस तरह, फिर लाइन लगा दी कि बस यहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया ताकि बाद में कोई टेम्परिंग ना हो सके। फिर बजरिया काउंसलर सरदार अहमद इकबाल में एक एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद, जो भी आपके रेलिवेंट लॉयर है आप उनका नाम लिखेंगे। फिर वकालतनामा है। अब वकालतनामा बादालत जनाब सीनियर सिविल जज फैमिली कोर्ट वेस्ट इस्लामाबाद मिन जानिब किसके थ्रू हैं आप? ठीक है, अगर वकालतनामा तो डिफेंडेंट भी देता है, उनका लॉयर भी देता है, हर लॉयर वकालतनामा देता है, फिर कोर्ट में अपेयर होता है। तो यहाँ पे हम केस प्लेंट के साथ लगा रहे हैं, नए केस के साथ लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम मुद्दइया की तरफ से हैं तो हम उनसे उसका नाम लिखा। फिर प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, फिर कोई टाइटल बराए हसूल नानो नफ़का वगैरह ETC लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे इस्लामाबाद से एडवोकेट सरदार अहमद इकबाल मेकन, या सिंपल नाम लिख दें अहमद इकबाल एडवोकेट, ये भी काफ़ी है। ठीक है, लेकिन यहाँ एंड पे देखें कि ये जो अंगूठा है, जितने भी आपके क्लाइंट होंगे जो इस केस में हैं, उनका आप अंगूठा लगवाएंगे, ऊपर साइन करवाएंगे। ठीक है, और ये जो इस जगह पे साइन है वो आपके वकील के साइन है, वो साइन करके ऊपर लिखेगा एक्सेप्टेड। ठीक है, इस तरह ये वकालतनामा फिल होगा। फिर समन, समन मैंने आपको बताया कि अगर एक डिफेंडेंट है तो 3 समन्स होंगे, 2 हैं तो 6, उनके नाम, उनकी वल्दियत और उनके एड्रेस के साथ। ठीक है, इसको देख लें। ये 3 मैंने देख दिए, तीनों फेल्ड थे, अलग-अलग मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन तीनों एक जैसे फिल होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होता अगर एक बंदे के लिए हैं। बादालत जनाब सीनियर सिविल जज फैमिली कोर्ट इस्लामाबाद बमुकदमा हिरा इलियास वगैरह राशिद महमूद वल्द हवाज मोहम्मद सकना कॉलोनी मलक सरफराजा, जो भी उनका एड्रेस होगा वो आपने पूरा लिख देना है। और यहाँ पे मुकर्ररा जो भी डेट होगी नेक्स्ट जिस पे आप चाहते हैं कि वो पेश हों वो लिखनी है। और जनरली वक्त जो है वो 8:30 लिखा जाता है, अगर कोई स्पेसिफिक कोर्ट ने बताया है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट सेगमेंट कि किस तरह आप सिविल सूट या सिविल केस तैयार करेंगे वो है ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आप लोग की असाइनमेंट ये होगी कि अगर आपके करीब है कचहरी तो आप जाएं वहाँ पे और सिविल सेट लें, खुद आएँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूँगी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मैंने बताया, आप खुद अपने हाथ से एक दफ़ा इसको फिल करके अपने पास ये रिकॉर्ड के तौर पर रखें। और अगर आप लोगों की असाइनमेंट्स होती हैं या कल को आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किसी और से ना पूछना पड़े, आपको ऑलरेडी ये काम आता हो, और अपनी असाइनमेंट्स में भी ऐड करें ताकि आपके मार्क्स ज़्यादा आएँ। इन केस आप कचहरी नहीं जा सकते, फिर भी मैं इनकी पिक्चर्स कल, क्योंकि आज संडे है, ऑफिस जाऊंगी, कल ना जा सकी तो आई ट्राई कि मैं चली जाऊँ, मैं आपको पिक्चर्स बना के भेजूंगी जो फील्ड नहीं होंगे। आप लोगों के लिए मैं एक नया ये ले लूँगी, उसकी मैं पिक्चर्स बना के भेजूंगी, आपने उसको प्रिंट करा लेना है। प्रिंट तो इजीली हो सकते हैं ना, कचहरी जाना अगर मुश्किल है, प्रिंट कराना है। समन की आपने 2-3 कॉपियाँ कर लेनी है। ठीक है, और फिर आपने खुद फिल करना है। हर बंदा अपना नाम लिख ले, या अपने हर बंदे का डिफरेंट नाम हो या कोर्ट का नाम डिफरेंट होना चाहिए ताकि पता चले कि इन्होंने खुद अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है लेक्चर का। नेक्स्ट में हम डिफरेंट चीज़ करेंगे, इसको हम यहाँ पे अभी जो है ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अनदर लेक्चर।